नमस्कार दोस्तों, हिंदी बाय ट्विंकल मैम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 की परीक्षा जो है वो नज़दीक आ रही है और इसी के साथ ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। तो आज का हमारा व्याकरण के साथ क्लास शुरू हो रहा है, कारक तथा अकारक पद। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इस संबंध को प्रकट करने के लिए जो शब्द चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। कारक के विभिन्न भेदों के नाम हम लिखेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। विभक्ति या परसर्ग से क्या समझते हैं? विभक्ति या परसर्ग कारकीय चिन्हों को विभक्तियां अथवा परसर्ग भी कहते हैं। उपयुक्त 8 कारकों में विभक्तियों को निम्न तालिका में दिया गया है। तो देखिए कि क्रम है, ठीक है, कारक है और विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, पृथकता, संबंध का, के, की, ना, ने, नी, रा, री, रे, ठीक है, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। तो एक छोटी सी बात है इसमें कि आप कहेंगे कि करण में भी आपको से आ रहा और अपादान में भी आपको से आ रहा। जब आप एक सरल वाक्य लिखेंगे कि राम बाजार से घर जाता है, ठीक है, तो जब आप सरल वाक्य लिखेंगे तो उसमें इस से का प्रयोग होगा, करण से। लेकिन जब आप लिखेंगे कि बिल्ली छत से, है ना, छत से कूद पड़ी, छत से कूद पड़ी, यानी कि जो ये छत से कूदना हुआ ये अलगाव को दर्शाता है, यानी कि पृथकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कार्य के चिन्हों के प्रयोग को उदाहरण सहित हम स्पष्ट करेंगे। तो देखेंगे कि कर्ता ने, यानी कि राम ने, है ना, राम ने पत्र पढ़ा, ठीक है, या राम पत्र पढ़ता है। कर्म को, यानी कि श्याम को, राधा ने श्याम को पत्र लिखा। इसी तरह से आपको जब आप क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल है। जब आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है, तो आप पहचान पाएंगे कि किस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय राधा ने पी, करण से, ठीक है, पेंसिल से, तो राधा ने पेंसिल से लिखा, के द्वारा, यानी कि कर्मचारी के द्वारा, यह पुस्तक कर्मचारी के द्वारा भिजवा दो। हाथ, उनके हाथ पत्र भिजवाएं। संप्रदान के लिए, गुरु जी के लिए, राम गुरु जी के लिए पुस्तक लाया। को, भूख को, मधु ने भूख को खाना दिया। अपादान यानी से, यानी कि जहाँ पर आपको लगे कि पृथक हो रही है कोई वस्तु, ठीक है, तो जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है ना, हिमालय से गंगा क्या हो रही है? निकल रही है, यानी कि पृथक हो रही है, यानी कि क्या हो रही है? अलग। पृथक का अर्थ क्या हो जाएगा? अलग, ठीक है, अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध का, राम का, यानी यह घर राम का लगता है। का, के, की, रा, रे, री, इसी तरह से आपके और सभी वाक्यों में प्रयोग होंगे। अधिकरण में, कमरे में पुस्तक रखी है। संबोधन है। हम देखते हैं कि जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे शब्दों का हम प्रयोग देते हैं। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब आप किसी को संबोधित करते हैं। हे प्रभु, अरे श्याम, ओ मूर्ख, ठीक है, तो जहाँ पे इस विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्षमा करो, अरे श्याम तुम कब आए, ओ मूर्ख सोच समझ कर लिख। अरे बहन कभी तो शांत रहा कर। ठीक है,
संबोधन कारक के चिन्हों का प्रयोग शब्द के बाद किया जाता है। ठीक है, पद से आप क्या समझते हैं? वाक्य के शब्दों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जब परसर्ग जुड़ जाते हैं तो उन्हें शब्द न कहकर पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कितने पद हुए? 3 पद हुए। ठीक है, पहला क्या है? राम ने रावण को मारा, है ना। कई बार वाक्य में संलग्न शब्दों के साथ ने को आदिकार के चिन्ह परसर्ग नहीं भी लगते, फिर भी इन शब्दों को पद ही कहा जाता है। जैसे वह गया। कर्ता कारक का उदाहरण हम देखेंगे कि कर्ता कारक परसर्ग यानी कि ने वाक्य में क्रिया का काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता पद प्रायः संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है। इसकी विभक्ति ने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्ता कारक का व्यवहार निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला है परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। सहित का मतलब होता है उसके साथ रहना, रहित का अर्थ होता है जो उसके साथ ना हो। तो राधा ने पत्र पढ़ा, राधा पत्र लिखती है। ठीक है, तो आप देखिए कि पहला में आपको तो दिख रहा ने, राधा ने पत्र पढ़ा, लेकिन आपको यहाँ दूसरे वाले में नहीं दिख रहा। लेकिन आपको इससे पता लगाना होगा कि राधा के द्वारा ही तो ये पत्र लिखा जा रहा है, यानी कि यहाँ काम कौन कर रहा? कर्ता कर रहा है कि नहीं। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कौन प्रश्न करने पर उत्तर में मिलने वाला पद कर्ता कारक होता है। तो कभी कभी कर्ता कारकों से के द्वारा परसर्गों के साथ भी आ सकता है। जैसे राधा को पढ़ना है, बूढ़े आदमी से चला नहीं जाता, राम के द्वारा रावण मारा गया। कर्ता कारक कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित देखेंगे हम कि कर्ता कारक कितने प्रकार के होते हैं। दो देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे कि 8 प्रकार के हैं, है ना। सिंपल वे में हम लोग यही पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन जब अब आप 10 का बोर्ड देने जा रहे हैं तो एक विद्यार्थी का एक ये फर्ज बनता है कि अब वो व्याकरण को थोड़ा और अच्छे से जाने कि उसके अंदर में और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यही से आपका बेस तैयार होगा जो आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, प्रधानकर्ता जिस कर्ता कारक के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रधानकर्ता कहते हैं। जैसे लड़का रामायण पढ़ता है, इसमें जो पढ़ता है वो क्रिया के लिंग वचन और पुरुष इसके कर्ता लड़का के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार है। अगर लड़की रहती तो पढ़ती होता, है ना। तो यहाँ पे आपको ये अंतर समझ में आ गया। यहाँ लड़का प्रधान करता है, यानी लड़का कौन है? यहाँ पे प्रधान करता है। ठीक है, अप्रधान करता जिस कर्ता कारक के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष नहीं होते उसे अप्रधान कर्ता कहते हैं। जैसे कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में पढ़ी जो है वो क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता लड़के के अनुसार नहीं है, बल्कि कर्म पुस्तक के अनुसार है। ठीक है, देखिए कर्ता कौन हो गया? जो उस काम को कर रहा है, जो उस काम को कर रहा है। ठीक है, लेकिन कर्म क्या है? कर्म का मतलब काम, कर्म का मतलब क्या है? काम। ठीक है, तो चलिए देखिए कि बल्कि कर्म पुस्तक के अनुसार है, अतः लड़के ने अप्रधान करता है। अप्रधान कर्ता के साथ ने विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? तो ने विभक्ति लगती है। कर्म कारक की उदाहरण सहित परिभाषा देखेंगे। तो अब आपने क्या पढ़ा था? अभी कर्ता पढ़ा, अब हम कर्म आ रहे हैं। तो कर्म कारक परसर्ग को शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति क्या है? को। तो कर्ता ने कर्म को। कर्म कारक का व्यवहार भी 2 प्रकार का है। पहला क्या है? परसर्ग रहित और परसर्ग सहित। तो सहित मतलब जो साथ में होता है, रहित मतलब जो उससे अलग होता है। पिता पुत्र को पढ़ाता है, राधा ने चिड़ियाघर में जानवर देखा। आप विशेष में देखेंगे कि वाक्यों में 2 कर्म भी हो सकते हैं। उनमें प्रायः पहला कर्म मुख्य या प्रधान और दूसरा कर्म गौण या अप्रधान होता है। मुख्य कर्म प्रायः निर्जीव या वस्तु बोधक होता है एवं उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। दूसरा प्राणी बोधक गौण कर्म कहलाता है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इस वाक्य में दूध मुख्य कर्म तथा बच्चे को गौण कर्म रखा है। गौण का मतलब क्या है? जो आपको
दिखाया तो जा रहा है लेकिन उसका अस्तित्व उतना नहीं है जितना मुख्य का है। ठीक है, किसी भी वाक्य में विभक्ति रहित कर्म को पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के साथ क्या लगातार लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, क्या पी रहा है, तो बच्चा दूध पी रहा है। ठीक है, उत्तर है दूध। यहाँ दूध क्या है, कर्म है, तो दूध पीने का काम कौन कर रहा है, बच्चा, यानी वो कर्म कर्ता हो गया। और ये पीने वाला ये क्या है, कर्म है, काम है। कर्म का मतलब बार बार बता रही हूँ मैं, क्या है, काम है। अब अकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया शब्द से मिलता जुलता कोई कर्म आवे तो वह सहजातीय कर्म हो जाता है। सजातीय कर्म, प्रताप ने अच्छी लड़ाई लड़ी, तुम लंबी दौड़ दौड़ते हो। इन उदाहरणों में लड़ाई और दौड़ क्या है, सजातीय कर्म है। ठीक है, करण कारक, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के साधन का बोध हो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के द्वारा एवं से है, जैसे कि देख सकते हैं, उससे तार के द्वारा बुला लो, श्याम ने डंडे से सांप मारा, वह गेंद से खेल रहा है। अब आ गया संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो संप्रदान कारक का परिभाषा देखें कि परसर्ग को के लिए जिसको कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या क्या है, को, के लिए, के वास्ते, के हेतु। तो रोगी को दवा दी, ठीक है, पिताजी मेरे लिए पुस्तक लाए, बच्चों के वास्ते पाठशाला बनवाओ, ये पुष्प पूजा के हेतु है। अब अगला देखेंगे कर्म कारक। तो कर्म कारक एवं संप्रदान कारक के अंतर, दोनों कारकों में को परस्वर का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव प्रधान होता है। याद रखेंगे कि संप्रदान, देखिए लास्ट में क्या है, दान है ना, तो उसी से हम याद रखेंगे कि किसका भाव हो रहा है, देने का भाव हो रहा है। जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। तो कर्म मतलब समझ में आ रहा है ना, कर्म मतलब भाई काम है ना, क्रिया, तो किसका उसमें क्या भाव आ रहा है, क्रिया का भाव आ रहा है, किसमें, कर्म में। तो पिताजी ने भिखारी को भोजन दिया, ये क्या है, संप्रदान कारक, क्योंकि इसमें देने का भाव आ रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। हम फिर से बता रहे हैं कि आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए कि संप्रदान में भी को आ रहा है और कर्म में भी को आ रहा है। तो जब संप्रदान आएगा तो हम शॉर्ट ट्रिक में दान को हम याद रखेंगे। दान का अर्थ होता है जब हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं या कोई भी चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, जो दान में उसको गिनती किया जाएगा। तो भिखारी को भोजन दिया तो ये क्या हुआ, दान ही देना हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो संप्रदान कारक हो जाएगा। दादाजी ने राधा को बुलाया, अभी भाई राधा को वो बुला रहे हैं, यानी कि ये काम हो रहा है ना, बुलाने का काम हो रहा है, तो भाई क्या हो जाएगा, ये कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, जब वाक्य में कर्म और संप्रदान दोनों कारक को आवे तब कर्म कारक के साथ को विभक्ति नहीं आती है, याद रखिएगा। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी, यहाँ पुस्तक कर्म के साथ को विभक्ति नहीं लगी। अपदान कारक के उदाहरण, परसर्ग के अलगाव पृथकता का अभाव। अब हम देखेंगे कि हम तो करण वाला पढ़ लिए थे कि उसका से का क्या बात है, लेकिन अब अपदान वाले से में आएंगे, इसमें क्या है, अलगाव की बात हो रही है। जब किसी चीज़ से आप अलग होंगे, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, अब ये जो पत्ता है वो पेड़ से, ये जो पेड़ है उससे पत्ता क्या हो रहा है, गिर रहा, टूट टूट के गिर रहा ना, तो ये पेड़ से पत्ता का गिरना क्या हो गया, यही हो गया आपका अलगाव। क्या हो गया, ये अलगाव हो गया। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ से जब आप किसी भी चीज़ को अलग करेंगे तो वो अलगाव हो जाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या पृथकता का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहा जाता है। इसकी विभक्ति रूप से है, इसकी विभक्ति को संस्कृत में पंचमी विभक्ति कहते हैं। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, सवार घोड़े से गिर पड़ा, हम चीन से नहीं डरते, जल में कमल उत्पन्न होता है। करण कारक एवं अपदान कारक में हम अंतर देखेंगे। ये आपका आ सकता है, छोटे छोटे प्रश्न आपके आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ अगर हो सके तो उसको आप नोट डाउन कर ले, जो कि एग्ज़ाम समय में आपको बस एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी
और अगर कहीं भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करण कारक एवं अपादान कारक में अंतर देखेंगे। इन दोनों कारकों में से परसर्ग का प्रयोग होता है जहाँ साधन साथ के अर्थ में से का प्रयोग होता है, वहाँ करण कारक होता है। जहाँ पृथक था यानी कि अलगाव हो, वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ, ये लिखने का काम हो रहा है। यहाँ कहीं भी आपको लग रहा है कि आपका अलगाव है, तो आप इस दोनों को पहचानने के लिए केवल एक ट्रिक जानेंगे कि आप जब अपादान को जब छांट लेंगे वाक्य में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये करण है या फिर वो अपादान है। तो हम कैसे जानेंगे, जब आप किसी वाक्य में देखेंगे कि ये अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर अलगाव हो रहा है तो ये अपादान हो जाएगा, नहीं हो रहा तो ये करण हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। संबंध कारक की उदाहरण सहित परिभाषा। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ के संबंध में संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे उपसर्ग का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, तो राधा का घर छोटा है, राधा की सहेली आ गई, राधा के पिताजी आ गए, हमारा भाई आ गया, मेरी माताजी आएंगी, मेरे साथ कौन जाएगा। तो इसकी विभक्ति संबंधी शब्द विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। जैसे राम का घोड़ा, राम की घोड़ी, राम के घोड़े। ठीक है, तो नीचे लिखे स्थानों में भी संबंध कारक होते हैं, जैसे कि संग के योग यानी कि भाई के संग, समान गांधी जी के समान, सहित पुस्तकों के सहित, और दिशा दक्षिण की दिशा। ठीक है, ये सब संबंध कारक के कुछ एग्जाम्पल है जो आपको जानने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में क्या है, में, पर, के ऊपर। अधिकरण का अर्थ है आधार अथवा आश्रय। तो शब्द के जिस रूप में आधार ये अथवा आश्रय प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस विभक्ति रूप में पर, के ऊपर है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें रखी जाती हैं, कृपया पुस्तकें मेज पर रख दें, पुस्तक मेज के ऊपर रखी है, सिंह वन में रहता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि किसी भी चीज को आप जब किसी के आश्रय में रख देते हैं तो वही आपका हो जाता है अधिकरण कारक। ठीक है, या तो किसी के आधार से आएगा ये चीज या तो किसी के आश्रय पर। ठीक है, अधिकरण कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिकरण कारक 3 प्रकार के होते हैं। तो कालाधिकरण, जहाँ काल में क्रिया का आधार प्रकट हो, जैसे मैं 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है ना, काल मतलब क्या होता है भाई, समय। काल का मतलब क्या होता है, समय होता है। तो जहाँ पर आपको काल का क्रिया का आधार प्रकट करना हो तो वहाँ पर आप समय बताएंगे। ठीक है, भावाधिकरण, जहाँ पर आपका भाव प्रकट हो ना, भाव का क्रिया प्रकट होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका भावाधिकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ आने में तुम क्या घट जाओगे, है ना। स्थानाधिकरण, जहाँ स्थान में क्रिया का आधार प्रकट हो, जैसे कि बिस्तरे पर बिल्ली बैठी है। अब वो स्थान बता रहा ना कि बिल्ली कहाँ बैठी है, बिस्तर पर बैठी है। संबोधन कारक, संबोधन कारक हे, अरे, ओ। अभी मैंने बताया था कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आप देखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप में किसी को संबोधित किया जाए अथवा पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहा जाता है। इसमें विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ है। जैसे कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, अरे राम इतने दिन कहाँ रहे, ओ लड़के इधर मत जाओ या इधर मत आओ, है ना। बिना कारक चिन्ह के कुछ उदाहरण, बच्चों शांत रहो, पिताजी क्षमा करें, सुशीला कहाँ जा रही हो। तो हालांकि सुशीला मेरी माताजी का नाम है तो ठीक है। अकारक किसे कहते हैं, संबंध या संबोधन को कारक क्यों नहीं माना जाता। तो संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, 8। अभी हमने जस्ट पढ़ा इसको। किंतु नए पाठ्यक्रम अनुसार हिंदी भाषा में इन 8 कारकों में केवल 6 कारक को ही माना जाता है, क्योंकि इनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। शब्द 2 कारक संबंध या संबोधन को जिस आधार पर कारक नहीं माना गया, क्योंकि प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इन्हीं 2 कारक संबंध या संबोधन को अकारक कहते हैं। ठीक है,
अकारक पद के क्षेत्र में संबंध या संबोधन पदों की क्या विशेषताएं हैं, तो ध्यान देंगे। अकारक पद के क्षेत्र में संबंध या संबोधन पदों की क्या विशेषताएं हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या 8 कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन मानी गई है। वास्तव में संबंध और संबोधन को कारक मानने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इनका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो कारकों की यही संख्या मध्यकालीन प्राकृत, अपभ्रंश तथा आज की हिंदी में है। ठीक है, कारकों में अब अपभ्रंश के बारे में आप लोग जान रहे हैं ना, प्राकृत और अपभ्रंश ये भी एक क्या है, भाषा ही है। ठीक है, चलिए अगले क्लास में इसके बारे में बता देंगे। तो कारकों के संबंध में कुछ विशिष्ट नियम बातें। यद्यपि सभी कारकों की विभक्तियां निश्चित है, तथापि कारकों के संबंध में कुछ विशेष नियम है जो निम्नलिखित है। संस्कृत में विभक्तियां शब्दों में संयुक्त रहती है, पर हिंदी में शब्दों से अलग ही लिखना अच्छा है, जैसे राम ने। परंतु सर्वनाम शब्दों में विभक्तियां क्या रहती हैं, संयुक्त रहती है, जैसे मैंने, हमारा। विभक्तियां दूसरा देखेंगे, चरम प्रत्यय कहलाती है, अर्थात किसी शब्द में से लग जाने के बाद उसमें आगे प्रत्यय आदि नहीं लगते। जैसे तुम्हारी वाली गाय, उसका वाला बैल कहना गलत है। तुम्हारी में पहले से विभक्ति है और उसका वाला में का स्वतंत्र रूप से लग चुका है। अतएव ऊपर के उदाहरणों में वाली और वाला लगाना क्या है, अशुद्ध है। हिंदी में कभी कभी एक विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति लगाई जाती है, जैसे बच्चू, इस बार पंजे में से निकल भागो तो जाने। उनमें से एक पुस्तक खो गई, पुस्तक पर धोती लगा। विभक्तियां कारक चिन्ह है। का, रा को छोड़कर किसी अन्य विभक्ति का रूप कभी नहीं बदलता। वाक्य में विभक्तियों के उचित प्रयोग होने से वाक्य का जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे कि लड़का देखने पर ठीक जान पड़ता है, लड़का देखने में ठीक जान पड़ता है। तो पहले वाक्य का अर्थ है कि जब मैं लड़के को देखता हूँ तो ठीक जान पड़ता है। देखिए वाक्य दोनों सिमिलर ही है, लड़का देखने पर ठीक जान पड़ता है, लड़का देखने में ठीक जान पड़ता है। तो यहाँ अंतर हो गया पर और में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले का अर्थ क्या है कि वो ठीक जान पड़ता है, दूसरे का अर्थ है कि लड़का ऊपर से देखने में ठीक जान पड़ता है, हो सकता है भीतर से अच्छा ना हो। इस प्रकार दोनों वाक्यों के अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाता है। विभक्तियों को बदले में कभी कभी करण कारक में द्वारा, करके यानी ऐसा करने, जरिए, कारण, मारे, उसके मारे। संप्रदान कारक में के लिए, निमित्त, हेतु, वास्ते। अपदान कारक में अपेक्षा, सामने, आगे, साथ। अधिकरण कारक में बीच, ऊपर, अंदर, भीतर आदि शब्दों में। अव्ययादि। ने का प्रयोग। ने का प्रयोग केवल सकर्मक क्रियाओं के सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत कालों में होता है। उसने रोटी खाई, ये कौन सा हो गया, सामान्य भूत। तुमने पत्र लिखा है, ये क्या हो गया, आसन भूत। उसने रोटी खाई थी, ये कौन सा हो गया, पूर्ण भूत। राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, ये कौन सा हो गया, आपका संदिग्ध भूत। तो लाना, जानना, बोलना, भूलना, बकना आदि इन सकर्मक क्रियाओं ने भूतकालिक रूपों में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। राधा ने पुस्तक लाई, ये अशुद्ध वाक्य है, राधा पुस्तक लाई, क्योंकि राधा पुस्तक ला रही है तो राधा के द्वारा ही तो पुस्तक लाया गया। वह ने बोला कि मैं स्वस्थ हूँ, तो ने नहीं होगा, वह बोला कि मैं स्वस्थ हूँ। राधा ने मेरी पुस्तक लाना भूल गई, तो राधा मेरी पुस्तक लाना भूल गई, ये ने नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि हम हर जगह ये कर्ता, कर्म, करण इन सब का जो आपका विभक्ति जो चिन्ह है उसको आप हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि विभक्ति चिन्ह जो है वो छिपा ही है वाक्य में। देखिए राधा पुस्तक लाई, तो राधा के तो ही द्वारा पुस्तक लाई गई ना। वह बोला कि मैं स्वस्थ हूँ, तो जब आपको ने लगाना है ना तो आप उसके साथ लगाइए उसने। उसने कहा ना कि बोला, है ना, उसने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है, जो भी है
आप देखिए और नोट डाउन करते चलिए। जब संयुक्त क्रिया में दोनों खंड सकर्मक हो तब ऊपर दिए चारों भूतकालों में कर्ता का चिन्ह आता है, जैसे मैंने भर पेट खा लिया, तुमने मुझे देख लिया था, राम ने सब रोटियां खा डाली होंगी, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर लिख भेजा था। वर्तमान और भविष्य काल की क्रियाओं में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वे आते हैं, तुम जाओगे, लड़के पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आया कि भाई ने का जो प्रयोग कहाँ नहीं होगा, भविष्य काल और वर्तमान काल। ठीक है, नहाना, चीखना, थूकना, खांसना आदि सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग होता है, जैसे मैंने थूका, उसने खांसा, तुमने छींका, नीरजा ने देर तक नहाया। यदि संयुक्त क्रिया का उत्तरार्ध अकर्मक हो तो उसके सामान्य आसन्न पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में नहीं लगता है, जैसे मैं सब फल खा गया। अकर्मक क्रिया का अंतिम खंड डालना हो तो ऊपर के चारों भूतकालों की क्रियाओं के आगे ने का चिन्ह लगता है। उसने रात भर जगा डाला। ठीक है, किंतु यदि अंतिम खंड देना हो तो ने विकल्प से लगता है, जैसे उसने रात भर जगा दिया, पठानों की सेना चल दी, मैंने अपना सा मुंह लेकर चल दिया। समझना, जानना, पुकारना के कर्ता विकल्प ने लेते हैं, जैसे मैंने समझा, मैं समझा, गाय ने एक बच्चा जना, गाय एक बच्चा जनी, तुम खूब बके, तुमने बहुत बका। सजातीय क्रिया का कर्ता अपने साथ ने लेता भी है और नहीं भी लेता है, जैसे प्रताप ने कई लड़ाइयाँ लड़ी या प्रताप कई लड़ाइयाँ लड़े। कर्म कारक का व्यवहार करते समय जब कहना शब्द का प्रयोग किया जाता है तो से चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है, जैसे अध्यापक छात्रों को कहते हैं, अध्यापक छात्रों से कहते हैं, है ना, कि शांत रहो, कि शांत रहो। ठीक है, जब अधिकरण कारक के साथ निश्चित समय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है तो मैं चिन्ह के बदले को चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे राधा सोमवार में दिल्ली जाएगी तो राधा सोमवार को दिल्ली जाएगी। राधा की माताजी रात में आएंगी तो राधा की माताजी रात को आएंगी। ठीक है, अकर्मक क्रियाओं के साथ प्रायः ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, किंतु खांसना, छींकना, नहाना आदि कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का भी प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे राम खांसा तो मैं जाग गया, राम ने खांसा तो मैं जाग गया, राम छींक दिया अतः मैं अभी नहीं जाऊंगा, राम ने छींक दिया अतः मैं अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति को किंतु पूछना, मांगना, प्रार्थना करना, बात करना, प्यार करना आदि क्रियाओं के कर्म के साथ को ही जगह से का प्रयोग किया जाता है एवं कर्म कारक के स्थान पर अपदान कारक होता है, जैसे उसने मुझको राधा का पता पूछा था, उसने मुझे राधा का पता पूछा था। राधा ने ईश्वर की प्रार्थना की, राधा ने ईश्वर से प्रार्थना की। माँ मुझको प्यार करती है, माँ मुझको प्यार करती है। राधा ने श्याम को पुस्तक मांगी तो राधा ने श्याम से पुस्तक मांगी। संज्ञा शब्दों के रूप रचना कुछ संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी कारकों के रूप में दिए जा रहे हैं। शब्दों की रूप रचना में लिंग, वचन एवं कारक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो हम देख सकेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की रचना के विभिन्न रूप यहाँ दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। कर्ता तो छात्र छात्रिणी, छात्र छात्रों ने, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। ठीक है, कर्म छात्र छात्रों को, छात्र छात्रों को। करण छात्र से के द्वारा, छात्रों से के द्वारा। संप्रदान छात्र को के लिए, छात्रों के लिए। देखिए छात्र जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो जा रहा है, एक वचन, और जो ये छात्रों पर आप जो ध्यान दे रहे हैं ये क्या हो जा रहा है, बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप घोड़ा। तो कर्ता और कर्म क्या देखेंगे हम, एक वचन में घोड़ा, घोड़े ने, घोड़े, घोड़ों ने। घोड़ा घोड़े को किस पर देखेंगे, कर्म में, है ना। तो घोड़ा घोड़े को और घोड़े घोड़ों को। अन्य कारकों में भी इसी प्रकार से होंगे, केवल चिन्ह बदल जाएंगे, लेकिन एक वचन और बहुवचन में तो परिवर्तन होगा। कर्ता में मुनि मुनि ने, मुनि मुनियों ने। कर्म में मुनि मुनि को, मुनि मुनियों को। अन्य कारकों में भी रूप इस प्रकार होंगे, केवल चिन्ह बदल जाएंगे। इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप माली।
कारक है कर्ता, तो माली माली ने, माली मालियों ने। कर्म है माली को मालियों को, ठीक है। अन्य कारकों में भी इसी प्रकार होंगे, केवल चिन्ह बदल जाएंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है गुरु, कर्ता गुरु गुरु ने, गुरु गुरुओं ने। कर्म गुरु को गुरुओं को। अन्य कारकों में भी रूप यही रहेंगे, किंतु चिन्ह बदल जाएंगे। स्त्रीलिंग शब्दों की रचना में हम देखेंगे कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या है? लता है। तो कर्ता लता लता ने, लताएं लताओं ने। कर्म लता लता को लताओं को। अन्य कारकों के रूप में भी यही रहेंगे, किंतु चिन्ह कारकों के अनुसार होंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप निधि, ठीक है, तो कर्ता है निधि, निधि ने, निधि निधियों को। अन्य कारकों के रूप में यही रहेंगे, किंतु चिन्ह कारकों के अनुसार होंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है नदी, तो कर्ता नदी, नदी ने, नदियों नदियों ने। फिर है आपका उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है बहु, कर्ता बहु बहु ने, बहुवे बहुओं ने, ठीक है। अब आप देखें अकारांत स्त्रीलिंग शब्द गौ, तो कर्ता गौ, गौ ने, गौवे गौओं ने। अन्य कारकों के रूप में यही रहेंगे, किंतु चिन्ह कारकों के अनुसार होंगे। तो इसी के साथ कारक पाठ आपका समाप्त होता है और अगले क्लास में हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।